हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग 2 प्रक्रिया ना हिसाबों बे। ऑलरेडी चैप्टर के 6 वीडियो अपलोड हो चुके, जहां पर हमने इस चैप्टर के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सम सॉल्व किए हुए। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से वो सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन आपको इस एनईपी बुक में भी मिल जाएंगे। जस्ट क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, अगर होगा तो आज के वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन इस एनईपी बुक में भी बता दूंगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। एग्जाम पर्पज से वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम एक और इंपॉर्टेंट टाइप का सम सीख रहे हैं, जो अभी तक पिछले सारे वीडियो में हमने जो सॉल्व नहीं किया है उसमें से एक इंपॉर्टेंट सम आज हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लिखते टाइम और समझाते टाइम इंग्लिश और गुजराती दोनों में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। एक टाइम पर एक ही बुक यूज़ कर रहा हूँ। वैसे इंग्लिश मीडियम की बुक भी है। तो अब कौन सा सम हम सीख रहे हैं? तो हम यहाँ पर एनईपी की बुक में जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पे लिखा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारा यूनिवर्सिटी 2011 में पूछा हुआ, ये सम आज हम सॉल्व करेंगे। इस समस में नया क्या, तो आप देख रहे होंगे समस की इन्फॉर्मेशन में हमें कहीं पर भी शुरुआत में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया। तो इस टाइप का सम्स कैसे सॉल्व करना है वो आज आपको सीखने को मिलेगा। और इसके जैसा आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए 2 सम्स भी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं अब डायरेक्ट सॉल्यूशन की ही बात करूँगा। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो थोड़ा फॉर्मेट और कैलकुलेशन आपको आता रहेगा। तो सम्स में हमें क्या क्या तैयार करना है? एक तो जो भी हमको प्रक्रिया दी गई, यहाँ पर एक्स और वाई 2 दी गई, 3 भी हो सकती है। तो पहले हमको प्रक्रिया खाता तैयार करना है, जो प्रोसेस अकाउंट है वो हमें बनाना है। सेकंड, हमको यहाँ पर तैयार माल खातों, जो फिनिश स्टॉक अकाउंट है वो बनाना है, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई। और लास्ट में जो हमारा खरेखर नफा होता है, एक्चुअल प्रॉफिट, उसका भी टेबल हमको तैयार करना है। और मोस्ट ऑफ ये 3 चीज़ ही हमको मांगी जाती है, मतलब सारा चीज़ इसमें मांगा गया। थोड़ा बहुत मैंने पहले से अकाउंट जस्ट क्रिएट किया है। ये हमारा प्रोसेस एक्स, ये हमारा प्रोसेस वाई, थर्ड हमारा जो तैयार माल खातू है फिनिश स्टॉक वो, और हमारा लास्ट में जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो। वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन सम्स बहुत ईजी है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमको प्रोसेस एक्स की इन्फॉर्मेशन के बेस पर इसका अकाउंट हमको बनाना है। तो एंट्री ऑफ फॉर्मेट वाइज ही हमको करनी है। यहाँ पे लिखी नहीं है मैंने, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ, बट आपको फॉर्मेट आई होप पता होगा। तो सबसे पहले एंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक, सरूने स्टॉक की एंट्री होती है। तो आप सम्स में देख रहे हो ना, तो प्रक्रिया एक्स में कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक ना यहाँ पर दिया गया ना यहाँ पे दिया गया, और यहाँ इन्फॉर्मेशन में भी लिखा गया कि शुरुआत और आखिर का स्टॉक यहाँ पर था ही नहीं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया। अब उसके बाद किसकी एंट्री करते हैं? उसके बाद हम खर्चे की एंट्री करते हैं। आप लोग को पता है, उसके बाद हम जो खर्चे होते हैं उसकी एंट्री करते हैं, जो हमारा प्रत्यक्ष खर्चा होता है डायरेक्ट, जिसमें हमारा माल सामान आता है और मजूरी आता है। तो इन दोनों की पहले एंट्री करेंगे। उसके बाद तो हमारा माल सामान दिया गया 1 लाख और मजूरी दिया गया 1,50,000। आई होप आपको एंट्री पहले से पता होगी। तो अगली एंट्री हम लोग करते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद किसकी करते हैं? मटेरियल की करते हैं, माल सामान की करते हैं, जिसमें हमें अमाउंट कितना दिया गया? अमाउंट दिया गया हमको 1 लाख। तो क्या करते हैं, ये सबसे पहले टोटल में हम लिखते हैं। टोटल के कॉलम में आपको लिखना है, 3 ही कॉलम होते हैं, टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट। इन दोनों को प्लस करके टोटल आता है। अब यहाँ पे याद रखना हमको, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों के अंदर ही प्रॉफिट होता है, बाकी किसी में प्रॉफिट होता नहीं है। तो यहाँ पर जो टोटल में रकम है वही हमारा कॉस्ट में आएगा। ठीक है, जो कुल में होगा वही पड़ते में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होता नहीं है। उसके बाद अगली एंट्री हम लोग किसके करते हैं? जो हमारा खर्चा प्रत्यक्ष मजूरी की, वेजिस की एंट्री करेंगे 1,50,000। एंटर दिखेगा, बहुत इजी सम से। वेजिस अगली एंट्री कर रहे हैं हम, वेजिस मजूरी, जिसकी अमाउंट दी 1,50,000, जो हम यहाँ टोटल में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा इसमें भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो जो टोटल में है वही हमारा कॉस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रत्यक्ष डायरेक्ट खर्चे हो चुके हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? टोटल प्लस करते हैं। तो प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर 2,50,000 आएगा, तो यहाँ पर भी 2,50,000 होगा, क्योंकि प्रॉफिट है नहीं। तो इन दोनों का टोटल मिला के 2,50,000 टोटल ही हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं सबसे मेन क्लोजिंग स्टॉक। यही हमको सम्स में समझना है हर एक के अंदर। इसके बाद हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक। अब यहाँ पर देखेंगे सम्स में हमको आखिर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। एक्स का देखिए, फर्स्ट का कितना दिया गया? 50,000 दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये टोटल की अमाउंट में लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान रखना है, पहली प्रोसेस के अंदर जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर दिया भी हो तो वहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास होता नहीं है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, शुरुआती स्टॉक का नफा होता नहीं है, तो आखिर का भी नफा हमको निकालना होता नहीं है। समझ रहे होंगे, पहली प्रोसेस के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पे नफा निकालना, प्रॉफिट होता ही नहीं। ओपनिंग का दिया नहीं होता है और आखिर का हमको निकालना होता नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमको निकालना नहीं है। सेकंड प्रोसेस से हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो रकम दी गई यहाँ पर कुल में, वही हमारी पड़तन में आएगी।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्या करना है, याद रखना, माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। तो 2,50,000 में से 50 माइनस करेंगे तो 2 लाख आएगा, तो यहाँ पे भी 2 लाख आएगा और प्रॉफिट में अभी तक हमारा डैश चलेगा। पहली प्रोसेस में कहीं भी प्रॉफिट हमारा वैसे होगा ही नहीं। इसके बाद क्या प्लस करते हैं, इसके बाद हम ओवरहेड प्लस करते। क्या प्लस करते, ओवरहेड, परोक्ष खर्चा, मतलब जो यहाँ पर डायरेक्ट आ गए उसके अलावा के जो परोक्ष खर्चा होते हैं ना, वो यहाँ पर प्लस करते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष खर्चा, यहाँ पे परोक्ष खर्चा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट और यहाँ पे इनडायरेक्ट। तो सम्स में यहाँ देखिए हमको ओवरहेड भी नहीं दिया गया। जो ओवरहेड जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कारखाना खर्चा, ये हमारा होता है, इंग्लिश में होगा फैक्ट्री ओवरहेड, वो प्लस कर देंगे। यहाँ पर इस सम्स में भी वो भी दिया गया नहीं है, एकदम ईजी होता है सम्स। तो उसके बाद का डायरेक्ट करेंगे। अब वो प्लस करके हमको डायरेक्ट क्या मिलता है, अगर दिया होता तो वो प्लस करके हमको टोटल कॉस्ट मिलता है। तो ये रकम डायरेक्ट किसकी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट की हमारी बन जाएगी, कुल पड़तर हमारा बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी एंट्रियाँ कम है उतना आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट स्टेप वाइज ही हमने किया। पहले जो खर्चे थे वो प्लस किए, फिर हमारा आखिरी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, फिर ओवरहेड प्लस करते, फिर हमको टोटल कॉस्ट मिलता है। अब इसमें लास्ट और फाइनल क्या प्लस करना है, हमको प्रॉफिट प्लस करना है, नफो प्लस करना है, जिसके लिए हमको सम्स में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। और हर एक सम्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जो मेन दो ही तरह से दिया गया होता है, ये तो कॉस्ट पे प्रॉफिट बोलेगा या तो ट्रांसफर प्राइस पे बोलेगा। गुजराती में पड़तर पर लिखा होगा या तो फिर बदली कीमत पर। गुजराती इंग्लिश दोनों साथ में बोल रहा हूँ, बट आप समझ पा रहे होंगे। तो सम्स में देखते क्या लिखा गया। तो ऊपर के पैराग्राफ में ही बताया गया कि जो एक्स की प्रक्रिया से जो उत्पादन आएगा, जो वाई खाते हम ले जाएंगे, वो कैसे ले जाना है, पड़तर पर 25% नफो। देख रहे होंगे लिखा है पड़तर पर 25% नफो। इंग्लिश की बुक में यहाँ पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ट्रांसफर प्राइस लिखा है, ठीक है, कोस्ट प्राइस होना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस लिखा है। एक बार बुक में से आपको दिखा देना चाहूँगा, जिससे आपको कोई मिस्टेक ना हो और आपको समझने में भी कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो हम सॉल्व कर रहे हैं 5 नंबर का, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है। यहाँ पर ट्रांसफर जो प्राइस लिखा है, ट्रांसफर की जगह क्या आएगा, कोस्ट प्राइस आएगा, या प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोस्ट प्राइस लिखा गया, कोस्ट प्राइस बोला गया है। आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट नफो के लिए जो बोला है, पड़तर पर बोला है, किस पर बोला है, पड़तर पर बोला गया, कोस्ट पर बोला गया। तो ये हमारा पड़तर, ठीक है, कोस्ट होता है टोटल, डायरेक्ट इसका 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो जब भी कोस्ट पे बोले तो डायरेक्ट हमको टोटल का ही परसेंट निकाल देना है। तो 2 लाख का 25% कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000 हुआ। या दूसरी तरह से अगर पूछता, जो समझाने के लिए, जो ट्रांसफर प्राइस होता है फिर बदली कीमत, तो उसमें क्या करते हैं, ये 25 होता है तो ये 75 होता है, जहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, 25 का इंटू करते और 75 का डिवाइड करते हैं। 2 तरह से ही प्रॉफिट पूछा जाता है, ठीक है। तो अब 50,000 जो 25% के हिसाब से प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट के कॉलम में लिखना भूलना नहीं है। ये जो प्रॉफिट की एंट्री है, इसलिए प्रॉफिट के कॉलम में आएगी और बीच में हमेशा डैश आएगा, क्योंकि कोस्ट पड़तर तो है नहीं, प्रॉफिट की एंट्री, इसलिए प्रॉफिट में कॉलम में लिख कर यहाँ पे डैश करना है। तो दोनों को प्लस करके हमारा टोटल 50,000 हो जाएगा। अभी ये एंट्री समझ में आई। और लास्ट में हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो पहली प्रोसेस का हमारा आंसर आया टोटल का 2,50,000, खर्चा कितना हुआ 2 लाख, जिसमें प्रॉफिट कितना हुआ 50,000। दोनों को प्लस करके देखो, आपको टोटल यही मिलेगा, ठीक है। ये पहली प्रोसेस का टोटल हुआ। जो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे, तो ये उधार साइड में सारी एंट्री करना है और लास्ट का जो टोटल है वो आपको जमा साइड ले जाना है। 2,50,000 जिसमें खर्चा 2 लाख और 50,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50,000 प्रॉफिट, 2 लाख का हमारा पड़तर और 2,50,000 का हमारा टोटल, ठीक है। जो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड प्रक्रिया में नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे, जिस जो नाम एक्स के बाद क्या वाई दिया गया, प्रोसेस वाई अकाउंट, ठीक है। पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट फटाफट में लिख रहा हूँ। ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई, गुजराती में समझ गए होंगे, प्रक्रिया वाई खाते लाई गया। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यही सारी एंट्रियाँ सेकंड में हमको रिपीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड। तो सेकंड में सबसे पहले क्या करना रहता है, जो फर्स्ट का जो आंसर आया है लास्ट फाइनल, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। जो हम कहाँ से लाएंगे, उससे पहले की प्रोसेस क्या थी हमारी एक्स, ठीक है। प्रक्रिया एक्स खाते से जो हमारा फाइनल आंसर आया वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो हमारा टोटल है 2,50,000, 2 लाख और 50,000। तो पहली प्रोसेस का जो आंसर है वो यहाँ पर हमको कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। टोटल में था 2,50,000, खर्चा था यहाँ पर 2 लाख और प्रॉफिट कितना था 50,000, ठीक है। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, वही सारी एंट्री यहाँ पर करनी है। ओपनिंग स्टॉक से लेकर लास्ट तक बिल्कुल वही करना है। तो इसके बाद ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है, सर्वोत्तम स्टॉक, लेकिन हमको वाई के अंदर भी दिया नहीं गया। प्रक्रिया वाई के लिए भी ओपनिंग स्टॉक सर्वोत्तम का स्टॉक नहीं है, तो उसकी एंट्री करना नहीं। उसके बाद खर्चे की एंट्री होती है, जहाँ पर हमारा माल सामान मटेरियल की एंट्री होगी, मजूरी वेजेस की एंट्री होगी। तो 3 लाख और 2 लाख दिया गया। अब समझ पा रहे होंगे, इसलिए थोड़ा बहुत मैं स्पीड में कर रहा हूँ। इसके बाद की अगली एंट्री होती है मटेरियल और हमारा
वेजेस, गुजराती में माल सामान, और हमारा मजूरी जिसकी अमाउंट हमको दी गई थी, माल सामान था 3 लाख और हमारा मजूरी था 2 लाख। आपको पता है इस पर कोई भी प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो वही की वही रकम हमारा कोस्ट पड़तर में आ जाएगा और प्रॉफिट में क्या होगा, डैश होगा। समझ गए। इसके बाद क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो यहाँ पे 3 अमाउंट है तो तीनों को प्लस कर देंगे, 2,50,000, 3 लाख और 2 लाख, तो हमारा टोटल हो गया 7,50,000। 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो हमारा ये कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 7 लाख। और यहाँ पर प्रॉफिट में है कितना है, पुराना पिछला है 50,000। अब इन दोनों टोटल कीजिए तो आपको टोटल सेम ही मिलेगा, 7 लाख और 50,000, टोटल 7,50,000। समझिए। इसके बाद की एंट्री किसकी होती है, इसमें से माइनस क्या करते हैं, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। इसके बाद का स्टेप है क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक। अमाउंट दे के रखिए टोटल वाली, तो पहले वो लिख दीजिए कितना दिया, 1,50,000। आखिर स्टॉक, छेवटना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,50,000। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल में लिखेंगे 1,50,000। अब यहाँ पर इसका प्रॉफिट निकालेंगे। सेकंड प्रोसेस से हमें क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट दिया गया होता है सम्स में, पर यहाँ ओपनिंग स्टॉक था नहीं इसलिए प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, लेकिन सम्स में दिया गया होता है। तो हमको आखिर स्टॉक का प्रॉफिट निकालना ही होता है। सेकंड प्रोसेस से, सेकंड वाली प्रक्रिया से प्रॉफिट नफो निकालना ही होता है। और कैसे निकालता है, तो बहुत सिंपल तरीका मैंने पिछले सारे वीडियो में सीखा है, उसी तरीके से बताऊंगा। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना होता है। डायरेक्ट इस कॉलम प्रॉफिट का ही निकालेंगे, इसका भी निकाल सकते हैं। तो इसका प्रॉफिट का कैसे निकालेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन। मतलब 7,50,000 के खर्चे पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,000। तो 1,50,000 पर कितना प्रॉफिट होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1,50,000 इंटू 50,000 डिवाइड में 7,50,000। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आप है ना प्रोसेस के नीचे कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, क्योंकि कई बार सम्स में क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए भी बोला जाता है। क्या किया हमने, 7,50,000 पर 50,000 का प्रॉफिट है, तो 1,50,000 पे कितना, तो 1,50,000 के इंटू में आएगा 50,000 और डिवाइड में कितना आएगा 7,50,000। समझ गए होंगे, या प्रोसेस के नीचे लिख कर जरूर बताइएगा। आई होप समझ गए होंगे। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 1,50,000 के ऊपर हमने कंपैरिजन किया तो 10,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब बीच की रकम कैसे आएगी, सिंपल है, माइनस करके, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके टोटल आता है। तो 1,50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बीच में 1,40,000 आ जाएगा। अभी भी आपको प्रॉफिट समझ में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने निकाला। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 लाख आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 5,60,000 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 40,000 अमाउंट आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद क्या प्लस करते हैं, ओवरहेड, जो परोक्ष खर्चा होता है, जैसे कारखाना का, फैक्ट्री का हुआ, प्रोडक्शन का हुआ है, वो प्लस कर लेंगे। इस सम्स में वो दिया नहीं है, तो डायरेक्ट ये अमाउंट हमारी क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, टोटल कॉस्ट बन जाता है, कुल पड़तर हमारा बन जाता है। और इसके बाद इसमें क्या प्लस करते हैं, अगला टॉपिक होता है प्रॉफिट। जस्ट प्रॉफिट नफो ही प्लस करना होता है, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन हमें दी गई होगी प्रॉफिट कैसे गिनना है। तो ऊपर के आगे, ऊपर उसके आगे ही इन्फॉर्मेशन दी है। जो एक्स के वाई के लिए बोला था 25%, तो उसके बाद बोला गया है कि वाय प्रक्रियाનું जो उत्पादन છે જે तैयार मालना स्टॉक खाते ले जाता, जब वाय का जो आंसर है, जब वो तैयार माल में ले जाएंगे तो उसके वो प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, तेज रीते, क्या बोला है, तेज रीते नफो उमेरवानो છે। जैसा एक्स पर से वाई में ले गए थे, तो जिस तरह प्रॉफिट गिना, वैसे ही हमको वाई से तैयार माल में ले जाते थे हमें गिनना है। मतलब इंग्लिश में लिखा होगा एज अ सेम ही करना है। जैसे हमने एक्स से वाई का किया था, वैसे वाई का फिनिश स्टॉक ले जाते समय प्रॉफिट गिनना है। मतलब पड़तर पर 25% गिना था, तो इसमें भी पड़तर पर 25% ही गिनना है। इंग्लिश में समझिए, कॉस्ट प्राइस पर 25% प्रॉफिट गिनना है। मतलब सेम करना है, जो हमने एक्स से वाई पर किया था तो वाई पर से फिनिश ले जा रहे हैं, तो उसके लिए भी सेम है। मतलब इसके लिए यहाँ पर भी 25% ही बोला है, और कैसा, कोस्ट पर ही गिनना है। ठीक है, पड़तर पर ही गिनने को बोला है। तो 6 लाख का 25% प्रॉफिट होगा। तो 6 लाख का 25% कितना हुआ, 1,50,000 हुआ। समझ गया 25% क्यों गिना गया और सेम लिखा गया इसके लिए। और ये प्रॉफिट की रकम प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे, बीच में क्या करेंगे, डैश करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट की एंट्रीज के लिए। लास्ट में क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ 7,50,000 का टोटल हुआ, जिसमें 5,60,000 क्या था, खर्चा, और अब प्रॉफिट बढ़कर 1,90,000 हो गया। इन दोनों टोटल देखेंगे तो 7,50,000 ही हमारा आएगा। तो ये प्रोसेस वाई का हमारा फाइनल आंसर हुआ। जो हम नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जमा साइड बस कैरी फॉरवर्ड की एक एंट्री होती है, बस यहाँ पर हमेशा एक ही एंट्री आएगी, 5,60,000। तो यहाँ पर 7,50,000 का टोटल खर्चा, जिसमें 5,60,000 हमारा खर्चा है और 1,90,000 का हमारा प्रॉफिट है। जो हम अगला जो अकाउंट है, अगला हमारा प्रोसेस अकाउंट नहीं है। अगर होता तीसरी प्रोसेस तो उसमें हम ट्रांसफर करते, तो उसका नाम लिखते प्रोसेस जेड होता। लेकिन डायरेक्ट इसके बाद फिनिश्ड वाला ही है, तैयार वाला ही है, तो उसमें ही हम ट्रांसफ़र करेंगे
फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है, गुजराती वाले समझ रहे होंगे, तैयार माल ना स्टॉक खाते। तो अब ये एंट्री अगले अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। आई होप ये अकाउंट आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत मैं कहीं पर स्पीड में बोल रहा हूँ, बट आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखोगे, इसलिए मैं स्पीड में जस्ट समझाते हुए जा रहा हूँ। अब पहली एंट्री कौन सी करनी है, अगला खाता है फिनिश स्टॉक, तैयार मान लो खातू। तो पहले वो हम एंट्रियाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो इससे पहले की प्रोसेस थी हमारी, प्रोसेस वाई, ठीक है, प्रक्रिया वाई खाते, जिसमें टोटल हमारा कितना आया था, 7,50,000 आया था। यहाँ पर पड़तर था 5,60,000, प्रॉफिट था 1,90,000। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये तो और सिंपल होता है, आप लोग को पता है, क्योंकि इस अकाउंट में आप कोई भी खर्चे नहीं होते, जस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग, ये 2 एंट्रियाँ ही होती है। पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिनिश स्टॉक में तैयार माल में कोई खर्चे होते ही नहीं, जो हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष जो खर्चे होते हैं, जैसे माल सामान, मजूरी, कारखाना खर्चा, वो सब इसमें होता ही नहीं है। हमको डैश दिया गया होता है, इसमें अगर टेबल बना के दिया होता तो डैश दिया होता है, जैसे कि जस्ट एक सम्स में समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये अगर इस तरह टेबल में होता तो सब जगह डैश दिया होता, जो भी हमारे खर्चे हैं उसमें डैश होता। जस्ट 2 ही एंट्री होती है, एक ओपनिंग की और एक क्लोजिंग की, बस 2 ही एंट्री होती है। तो इस सम्स में तो और ईजी है, क्योंकि ओपनिंग का तो कहीं दिया नहीं गया, नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है तैयार माल के लिए, आखिर स्टॉक ये फिनिश स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे ओपनिंग शुरुआत का स्टॉक तो है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट हम लोग का कौन सी एंट्री आती है, ओपनिंग होता तो प्लस करते और फिर आखिर क्लोजिंग क्या करते, माइनस करते। तो उसके बाद की डायरेक्ट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की ही होगी। किसकी होगी, क्लोजिंग स्टॉक की ही होगी, आखिर स्टॉक की ही होगी। फिर से बताना चाहूँगा, हम लोग आखिर स्टॉक डायरेक्ट माइनस कैसे आ गए, क्योंकि अगर होता इसमें ओपनिंग प्लस करते, फिर कोई खर्चे तो होते नहीं, तो ओपनिंग प्लस करके ये एंट्री आती, फिर इसमें से हम आखिर माइनस करते हैं। पर सवाल में ओपनिंग ही नहीं दिया है, तो उसके बाद आखिर स्टॉक की एंट्री आएगी माइनस करने की। समझ गए होंगे मैंने क्या बोला आपको। तो चलिए आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। कितना अमाउंट बताया गया, यहाँ पैराग्राफ में लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया 2,25,000 नो माल वर्षना अंते स्टॉक में छे, तैयार माल पैकी, ठीक है, फिनिश स्टॉक के अंदर 2,25,000 का माल हमारा एंड में बचा, ईयर के एंडिंग में 2,25,000। तो ये हमारा आखिरी स्टॉक हुआ कितना, 2,25,000। तो यहाँ 2,25,000 हमारा आएगा। अभी 2,25,000 के ऊपर प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालना है, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है कि 7,50,000 पर 1,90,000 का प्रॉफिट है, तो 2,25,000 पे कितना, समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर इस अकाउंट के नीचे लिखिएगा, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इनटू में होगा 1,90,000 और डिवाइड में होगा टोटल 7,50,000। तो ये आखिर स्टॉक का प्रॉफिट निकल के आएगा। 2,25,000 के ऊपर कितना होगा, 57,000 का प्रॉफिट होगा। बीच की रकम कैसे निकालना है, माइनस करके 1,68,000। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ 5,25,000 आएगा, यहाँ पे 3,92,000 आएगा, और यहाँ पे माइनस कर रहे, याद रखिए प्लस नहीं कर रहा हम, 1,33,000 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आखिर स्टॉक की एंट्री होगी। फिर हम लोग प्लस करते ओवरहेड, परोक्ष खर्चा, जो इस सम्स में दिया ही नहीं गया है और फिनिश स्टॉक में होता ही नहीं है। परोक्ष खर्चा नहीं होता है ना, प्रत्यक्ष खर्चा होता है। तो खर्चे के बाद डायरेक्ट हमारा क्या बन जाता है, टोटल बन जाता है, जिसमें क्या प्लस करते हैं, उसके बाद हमारा प्रॉफिट, नफो प्लस करते हैं। ठीक, सारी एंट्री स्टेप वाइज ही हो रही है। आपको लग रहा है कैसे डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच गए, तो वो सारी स्टेप वाइज ही कर रहे हैं। जो एंट्री नहीं है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद की एंट्री डायरेक्ट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट के लिए इस अकाउंट में कहीं पे परसेंटेज दिया गया होता नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास सेल की अमाउंट होती है। कौन सी, सेल, वेचाण की अमाउंट दे दी गई होती है। सम्स में लिखा है, देखो बाकी का जो माल बचा, इस तैयार माल के अंदर इतना माल हमारा आखिरी स्टॉक था, और जो बाकी माल था वो हमने बेचा, 7,25,000 की कीमत में वेची नाखવામાં આવ્યો। 7,50,000 के प्राइस में क्या कर दिया, सेल कर दिया, वेचाण कर दिया। तो 7,25,000 वेचाण की अमाउंट दी है। तो इस अकाउंट में टोटल में लास्ट में जो हमारा होता है, वेचाण के नाम से टोटल करके लिख सकते हो आप, ठीक है। वेचाण सेल्स कितना दिया, 7,25,000। सेल्स में से जब ये कॉस्ट माइनस करते हैं तो बीच का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट, नफो बन जाता है। हमेशा इस अकाउंट में आपको सेल्स की अमाउंट दी गई होगी। तो यहाँ पर बीच का डिफरेंस आया 2 लाख। तो हमारा ये क्या हुआ, इस अकाउंट का लास्ट का प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट के हम कॉलम में यहाँ लिखेंगे, बीच में डैश, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। ये खर्चा हुआ और प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, यहाँ पर 3,33,000 हुआ। मतलब तीनों के प्रोसेस, दोनों प्रोसेस और इसका एंड करके फाइनल हमारा प्रॉफिट 3,33,000 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे ही। अब इसके आगे किसी में ले नहीं जाना है। ये जो अमाउंट होगी फाइनल, वो किस नाम से एंट्री करेंगे, ये हम सेल्स के नाम से करेंगे। मतलब एक्चुअल में इतने में हम लोग बेचेंगे, सेल्स वेचाण के नाम से एंट्री करेंगे। 7,25,000 का टोटल, 3,92,000 का हमारा प्रॉफिट, खर्चा, और 3,33,000 का हमारा
नफो प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये अकाउंट हमारा क्लोज हुआ। आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो प्रोसेस से लेकर फिनिश स्टॉक तक सेम ही सारी एंट्रियाँ करनी, कहीं कहीं पर जो एंट्री नहीं दी है वो हमने नहीं की। मैंने क्लोजिंग स्टॉक आखिर स्टॉक का नफो कैसे निकाला वो आपको समझ में आएगा। अब हमको जो लास्ट एक और कैलकुलेशन मांगा, इसको अकाउंट नाम नहीं देते, कैलकुलेशन का नाम देते हैं, जो हमारा होता है एक्चुअल प्रॉफिट, खरेखर नफानी गणतरी, उसका कैलकुलेशन करना, जो यहाँ पर हमको नीचे बोला ही गया है। ठीक है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है, जो हमने अभी तक अकाउंट क्रिएट किए उसमें से सारे नफो प्रॉफिट की सारी एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने प्रोसेस थी उसका नाम लिखिए। यहाँ पर 2 ही थी, प्रोसेस एक्स 2 ही थे हमारा, और प्रोसेस वाई, और लास्ट में हमारा क्या होता है, फिनिश स्टॉक होता है। ठीक है, फिनिश स्टॉक तो होगा, जितने प्रोसेस वो लिखिए, लास्ट हमारा तैयार मान लो स्टॉक। अब देखिए सारी प्रॉफिट की एंट्री है, तो ध्यान से समझेंगे। पहला प्रॉफिट कौन सी एंट्री लिखनी है, जो हमने प्रोसेस का हर एक प्रक्रिया, हर एक प्रोसेस का जो फाइनल आंसर निकाला है प्रॉफिट का, वो लिखना। जो सबसे लास्ट में जो परसेंटेज दिया था, जो प्रॉफिट हमने निकाला है, प्रॉफिट की कॉलम से ही लिखिएगा। एक्स का कितना है, 50,000 पहली प्रोसेस का। दूसरी प्रोसेस का कितना निकला, 1,50,000, जो लास्ट प्रॉफिट निकाला वो। और तीसरा जो हमारा फिनिश स्टॉक का कितना है, 2 लाख। प्रॉफिट के कॉलम में से ही लिखना है, वो हमारा जो निकाला है वो वाला प्रॉफिट है। तो फर्स्ट का था 50,000, सेकंड का था 1,50,000, और यहाँ पर आया था 2 लाख। आई होप भी आपको समझ में आया। अब इसमें से ये 2 प्रॉफिट ध्यान से समझिए, कौन से 2 प्रॉफिट है, एक ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, एक क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट। શરૂના સ્ટોકનો નફો અને આખરનો સ્ટોકનો નફો ओपनिंग का सम्स में दिया गया होता है और आखिर का हमने निकाला। बट फर्स्ट प्रोसेस में आपको पता है ओपनिंग का वो दिया गया होता नहीं है, यहाँ तो ओपनिंग का दिया ही नहीं गया, एंट्री ही नहीं दी। अगर एंट्री दी गई होती तो भी पहली प्रोसेस में ओपनिंग का प्रॉफिट होता ही नहीं है और आखिर का हमने निकाला ही नहीं है। आप देखना तो एक बार देख सकते हो, आपको याद आ गया होगा, ओपनिंग का दिया गया होता नहीं है और हम लोग क्लोजिंग का निकालते नहीं है, तो यहाँ पर डैश आएगा। अब बाकी में समझते तो प्रोसेस वाई, ओपनिंग तो यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन अगर सिंपल सवाल होता ओपनिंग स्टॉक के साथ की एंट्री तो वहाँ पर ओपनिंग का यहाँ पर आता, ठीक है, नहीं इसलिए यहाँ पर डैश कर रहे हैं क्योंकि हमको समझ में ही नहीं दिया गया। क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग का हमने निकाला है, प्रोसेस वाई के अंदर देखिए ओपनिंग तो हमको दिया नहीं गया था, क्लोजिंग हमने निकाला, कितना आया था 10,000, ठीक है, 10,000 की एंट्री की, सॉरी क्लोजिंग में 10,000 की एंट्री वाई के अंदर। इसी तरह लास्ट वाले में ओपनिंग तो यहाँ पर है नहीं, होता तो उसका प्रॉफिट आता, ठीक है, फिनिश में तैयार में ओपनिंग यहाँ पर सम्स में ही नहीं है वरना यहाँ पर प्रॉफिट उसका होता। यहाँ पर बात करते हैं आखिर क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट निकाला है जहाँ पर हमारे पास आया 57,000। आई होप ये ओपनिंग क्लोजिंग का प्रॉफिट आपको समझ में आएगा, ये सम्स में दिया गया होता है और ये हमने फाइंड आउट किया होता है। इस बार इस सम्स में ओपनिंग का है ही नहीं, ठीक है। अब इसका ये लास्ट फाइनल मेन है डिफरेंस, तफावत निकालना, पर किसका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों स्टॉक के बीच का डिफरेंस निकालना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो फर्स्ट में तो होगा ही नहीं क्योंकि सम्स में भी दिया गया होता नहीं और हम निकालते भी नहीं है, फर्स्ट में हमेशा डैश ही आएगा। और यहाँ पर नहीं है तो जीरो समझेंगे, जीरो माइनस समझो यहाँ पर कितना है 10,000, तो हमारा क्या आएगा माइनस का 10,000 आएगा। याद रखिएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं, तो ओपनिंग का प्रॉफिट नहीं है तो ओपनिंग नहीं तो जीरो समझेंगे, तो 10,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 10,000 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी नहीं है तो जीरो माइनस 57,000 करेंगे तो माइनस का आएगा। आई होप भी आप समझ गए माइनस में क्यों लिखा। अगर कोई अमाउंट होती समझिए 20,000 होता है तो 20,000 माइनस 10,000 तो प्लस का 10,000 आता है, ऐसा नहीं कि माइनस में ही लिखना है। यहाँ पे अमाउंट नहीं है, जीरो समझ के किया क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही करना है। अब लास्ट और फाइनल जो एक्चुअल प्रॉफिट, जो खरेखर नफो कैसा आएगा, जो हमने डिफरेंस निकाला है वो और जो हमने जो सम्स में निकाला प्रॉफिट, उन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करना है। 50,000 माइनस यहाँ पे तो है नहीं जीरो, तो पहले का तो 50,000 ही प्रॉफिट होगा एक्चुअल में। फिर यहाँ पर 1,50,000 और माइनस कितना होगा 10,000, क्योंकि माइनस का इसलिए माइनस होगा और प्लस होता तो प्लस होता। 1,50,000 माइनस 10,000 तो कितना हुआ 1,40,000, या 2 लाख या माइनस का 57 ब्रैकेट में लिखा मतलब माइनस हुआ कि नहीं हुआ, प्लस होता तो हमको प्लस करना है। 2 लाख माइनस 57,000 तो यह 1,43,000 होगा। और लास्ट के जो प्रॉफिट है अगर उसका आप टोटल करोगे, जो आपको टोटल मिलेगा वो टोटल हमारा फाइनल जो फिनिश स्टॉक था उसका टोटल ही होना चाहिए। 3,33,000 है तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल कीजिए 3,33,000 ही आपको मिलेगा, मतलब हमारा सम्स क्या है राइट। और वैसे ये सेम हो ही जाता है, इन बाकी सब का भी आप टोटल कर सकते हो, बट मेन ये टोटल में हमारा मैचअप हो जाना चाहिए, बाकी कहीं पे कोई मैचअप नहीं होगा। आई होप भी आपको कैलकुलेशन कैसे किया वो आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट हमने निकाला लास्ट में वो लिखा, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग का लिखने का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर हमारा शुरुआत में से ये क्या करना है,
माइनस हो तो माइनस और प्लस हो तो प्लस, और फाइनल ये आंसर का टोटल मारोगे तो हमको लास्ट फिनिश स्टॉक के टोटल से मैच हो जाएगा। तो इस तरह से सम्स कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए जो सम्स दे रहा हूँ वो बुक में से आपको बता देता हूँ कि कौन से सम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है और यूट्यूब पर अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर, और साथ में डन लिखिएगा। तो कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, सेम इट इज़ जैसे ही है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 कीजिएगा। इसका जो एग्जाम्पल जो इल्यूस्ट्रेशन है, पहला इल्यूस्ट्रेशन इस टाइप का दिया, इसलिए ये सम्स करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, ठीक है। और सम्स कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना, कॉलम वाइज 3 खाना कॉलम वाइज जो यहाँ सॉल्यूशन दिया ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन के लिए आप देख सकते हो। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करना है, और साथ में अगर एक्सरसाइज के अंदर बताओ तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है। बिल्कुल ऐसा है, जस्ट यहाँ पे 3 प्रक्रिया हो गई, 2 की जगह कितनी है 3, बट उसी टॉपिक का है। ओपनिंग स्टॉक हमको नहीं दिया गया है, पर उस खर्चा ओवरहेड हमको नहीं दिया गया, बाकी इन्फॉर्मेशन वैसे ही। तो दोनों ही सम्स आप सॉल्व करेंगे और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपने ये सम सॉल्व भी किए और आपको आ भी गए, ठीक है। और प्लीज़ बोलना चाहूँगा वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है, इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। अब पिछले जितने सम सॉल्व किए हुए वो मैं आपको बता दूं इस बुक में कहाँ पर कौन से नंबर पे। तो फर्स्ट वाला जो सम हमने सॉल्व किया फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, इस बुक का ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर इस बुक में है क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। यहाँ पर बताऊँगा, थोड़ा टाइम लूँगा मैं आपको, जिससे क्या वो सम्स भी आप सॉल्व कर पाए। यूनिवर्सिटी वाइज लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 ये सॉल्व किया गया। उस बुक में क्वेश्चन नंबर 8 था, यहाँ पे 16 है, 2007 में जो पूछा हो ये सम सॉल्व किया है। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर के वीडियो में जो अगला सम्स हमने सॉल्व किया है इस बुक में वो क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 14, ये वाला सम सॉल्व किया है जो हमारा 2008 में पूछा हुआ है। थर्ड वीडियो में यही सम सॉल्व किया है, जस्ट ये हमारा जो अकाउंट है खरेखर नफो एक्चुअल प्रॉफिट, इसका कैलकुलेशन करके दिखाया है। चौथे वीडियो में अगर बात करें, चौथे वीडियो में हमने जो सम सीखा है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 वाला, ये क्वेश्चन नंबर जो चौथे सम्स में हमने सॉल्व किया, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 है। जस्ट अमाउंट को क्या हाफ करके पूछा गया था, उस बुक में हाफ करके था, मतलब यही सम्स हमने सॉल्व किया है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 5 के अंदर, ठीक है, बोलने में आगे पीछे आ रहा क्योंकि स्पीड की वजह से हमारा पास इस बुक में नहीं पर 2021 का सॉल्व किया हुआ है। और इससे पहले का जो क्वेश्चन वीडियो नंबर 6 है उसमें लेटेस्ट सम सॉल्व किया हुआ है। लेटेस्ट सम जो हमारा 2022 में जो पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 ये वाला सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 2022 ये इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया। इन शॉर्ट में सारे सम्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, इसलिए वो सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा और चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई और सम्स चाहते हो और वीडियो यूट्यूब पर आता आप उसके रिगार्डिंग में मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।